हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत करता हूं आप सबको माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बाई संकल्प पर। और मेरी आज गणित की पहली क्लास है जो त्रिकोणमिति से मैं शुरू कर रहा हूं। और इसका इतने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको समझाऊंगा और गलतियां कहाँ पर करने से आपका नंबर कटता है वो चीज मैं बताऊंगा। इस चीज को जानने के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आता है। तो हम यहाँ पर बुक में दिखा रहे हैं आपके पहले क्वेश्चन क्या है। पहले तो समझाएंगे आपको कि जो क्वेश्चन बनता है कैसे बनता है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको सवाल पे लेकर के चलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी आपको उस क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा। जैसे ये त्रिकोणमिति का ये आपका चैप्टर है ना। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर दिया गया है ये आपका कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। आपको ध्यान देना है कि अगर इसको आप कोण बनाते हो, ये आपका तो समकोण हो गया। क्या हो गया? समकोण हो गया। अगर आप इसको कोण बनाते हो तो सामने की भुजा लंब होगी। क्या होगी? सामने की भुजा लंब होगी। अगर इसको आप कोण मानते हो तो यहाँ इसके सामने की भुजा ये होगी, ये आपकी लंब होगी। ठीक है ना। इतना ध्यान देना है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। आते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन पे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार मैं सब कुछ आपको समझाते चलूंगा, ठीक है ना। धैर्य रखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यही है कि जो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर हमारा दे चुका है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान बताना है, यानी इन्हीं का मान बताना है। ठीक है ना। ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं कि जो हमारे त्रिभुज एबीसी है वो हम बनाएंगे। ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी हम बनाएंगे तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी बनाइए। ठीक है ना। देखिए ये त्रिभुज जो है हम बनाए हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। जो समकोण त्रिभुज है ये बी पर हमारा बनाना है। ये भी बराबर मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर दिया है। यहाँ पर लिख सकते हो कि दिया है। क्या है? दिया है। ठीक है ना। अच्छे से समझाऊंगा बाबू। देखो तो यहाँ पर ए बी हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर बीसी लिख दिए। हमको ये वाला ज्ञात करना है, एसी बराबर ज्ञात करना है। एसी यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क। इतना तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे। किस चीज का? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है, क्या कहता है, एक मिनट रुक जाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हिंदी में हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। ये हमारा हिंदी में सूत्र होता है। जैसे कि ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी कोण के सामने की भुजा। एक चीज ध्यान देना है, कोण की सामने की भुजा क्या होती है? आपका लंब होती है। ठीक है ना। तो पहले तो इसका हम निकाल लेंगे कर्ण क्या चीज है, यानी कर्ण का मान कितना निकलेगा। ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ए बी का मान दिया है 24, लिख देंगे 24। 24 का वर्ग हमारा क्या होता है आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। और 7 का वर्ग, 7 का वर्ग तो 49 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 625 आएगा। क्या आएगा? 625। बाबू एक बार ध्यान देना, जब ये रूट ये वर्ग है, वर्ग बराबर के दाहिने जाता है तो रूट में हो जाता है। किस चीज में होता है? रूट में हो जाता है, यानी वर्ग वर्गमूल में हो जाता है। ठीक है ना। ये ध्यान देना है आपको। अगर इधर से रूट इधर आएगा तो ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है। तो इस वर्ग को रूट में कर दिए 625। तो रूट में से जब निकलेगा तो 25 गुणे 25 हो जाएगा रूट में। ठीक है ना। थोड़ा डायरेक्ट मैं किया हूँ, इतना तो 10 में पढ़ते हो तो इतना समझदारी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो बाबू जब ये 25 डबल अंक है तो एक बाहर निकल जाएगा, जो कि एसी का हमारा मान यही निकल के आ गया 25। क्या निकल के आ गया? 25 हमारा आ गया। जब 25 आ गया तो निम्नलिखित का मान बताना। जैसे कि यहाँ पर साइन ए का दिया है, कॉस ए का मान पूछा है, साइन सी का और कॉस सी का मान पूछा है। ये कोण हमारा है, ये जो भी दिया गया है ये कोण है। अगर इसको हम रखते हैं तो सामने की भुजा ही हमारी लंब होगी। इस चीज को ध्यान में देना। आइए हम समझा देते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे कि
यहाँ पर हमारा कोण एक माने हैं हम, कोण के क्या माने हैं, एक कोण माने हैं। यहाँ पर लिखा भी हूँ, देखो नोट में, यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए नोट में लिखा हूँ कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। अगर ये कोण मानते हैं तो इसके सामने की भुजा ये आपकी लंब हो जाएगी और ये आपकी आधार हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना, ये कभी मत भूलना। और देखो जैसे इसको सी को कोण मान रहे हो, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा है आपका सी और क्या पूछा है, यहाँ पर देखो ए और सी पूछा है ना। ये हमारा कोण ए और सी दो दिया हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पर हम रखेंगे। देखो अब हम आते हैं, ये हमारा साइन ए और कास सी कैसे निकलेगा। जैसे हम इसको तोड़ते हैं, लाल बटन कौका के सूत्र पर चलते हैं, तो ल प्लस अ प्लस ल से लंब, आ से आधार और ल से लंब, ठीक है ना। क से कर्ण, क से कर्ण, आ से आधार, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना है। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टाइन का होता है, ठीक है ना। इसके जस्ट विपरीत जाएंगे तो ये कौशिक का हो जाता है कर्ण बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, कट आधार बटा लंब। अगर ऊपर से आएंगे तो साइन का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कास का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टाइन का हो जाएगा ये चीज, ठीक है ना। अगर इसी को हम पूरा विधिवत लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे साइन का पूछेगा, साइन ए, तो साइन ए, देखो बाबू यहाँ पर साइन ए है ना, ये हमारा कोण पूछा है। ए के सामने की भुजा बीसी है, क्या है, बीसी है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बीसी। यही पे समझ लो, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, अच्छा से यहाँ पर बार बार पीछे ना जाना पड़े, ठीक है ना। देखो ये साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा प्यारे बाबू, तो यहाँ पर कोण ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी बीसी है, क्या है, बीसी है। और आधार हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो कर्ण एसी है, क्या है, एसी हमारा कर्ण है, ठीक है ना। एसी हमारा क्या है, कर्ण। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, अब पूछा है साइन सी का निकाल दो, क्या निकाल दो, साइन सी का निकाल दो, ऐसे ही, ठीक है ना। तो साइन सी का निकालोगे तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, यानी ए बी हमारा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी हमारा लंब हो जाएगा। और कर्ण हमारा लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण, कर्ण हमारा एसी ही दिया है तो कर्ण हमारा एसी ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम कॉस का निकालेंगे, कॉस ए का, तो कॉस ए क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस ए ये तो लंब हो गया और बी हमारा आधार हुआ ना, तो ए बी हमारा आधार हुआ तो लिख देंगे ए बी, और कर्ण हमारा ए सी है तो लिख देंगे ए सी। ऐसे ही तो करना है, तो ठीक ऐसे ही करना है। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया है, साइन ए का पूछा है, किसका पूछा है, साइन ए का। साइन ए का पूछा है, तो साइन ए का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम आएंगे, कोण जब हम इसको मान रहे हैं, इसके सामने की भुजा हमारा बीसी लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीसी लंब हो जाएगी, अभी बताए हैं हम बीसी। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, मान रख देना है, क्या रख देना है, मान। बीसी का मान कितना दिया हुआ है, बीसी का मान 7 दिया है, 7। एसी का मान 25 दिया है, तो 25। अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं हम cos A का मान, किसका, cos A का मान। cos A का मान हम कैसे निकालेंगे, तो cos A बराबर होता है बाबू, हम पीछे भी यहाँ पे बताए थे कि cos का होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है, अगर cos A लेते हैं तो cos A लेते इसके सामने की वजह ये लंब हुई, ये हमारा आधार हुआ, आधार हमारा AB हुआ, क्या हुआ, AB। और कर्ण हमारा एसी हुआ, क्या हुआ, एसी हुआ। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, थोड़ा सा आप वेट कर करके देखिएगा, ठीक है ना। अब देखो ईबी का मान 24 दिया है, लिख देंगे यहाँ पर 24, ठीक है। उसके बाद एसी का मान 25 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 25 लिख देंगे। इतना तो समझ में आया, ठीक, टेक केयर, बहुत अच्छा। अब देखो ये आपका आंसर हो गया। अब हम आते हैं ऐसे साइन सी और कॉस सी का मान, ठीक है ना। साइन सी और कॉस सी का मान कैसे निकालेंगे, तो ये चीज हम इधर दूसरे पन्ने पे बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इतना समझ में आ गया है आपको,
तो ये तो समझ में आ गया है, पहला तो दूसरा तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना।